हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में। लैग्रेंजेस थ्योरम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो क्या कहता है कि इफ योर जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, हमेशा डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि if your G is a group of order 16, तो इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इसके सब ग्रुप का जो पॉसिबल ऑर्डर है, सब ग्रुप का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता? 1 हो सकता, 2 हो सकता, 4 हो सकता, 8 हो सकता, 16 हो सकता। वाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन कर सकते हैं एक, देन लेट G be a group of order 24, group of order 24, then then and and HB subgroup of G, subgroup of G, subgroup of G, then order of G, order of H can be first one 3, second 11, third 10 and fourth क्या है 8। अब बताओ जी, अगर मेरा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 है तो एच उसका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, हमें पता है ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, यानी एच का वही सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है जो जी का क्या हो, डिवाइजर हो। तो क्या 11 जी 24 को डिवाइड करता है? नहीं, तो ये हमारा कभी भी उसके सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता। तो किसका सब ग्रुप है? तो जाहिर सी बात है डिवाइड करता होगा ऑर्डर को। 10 नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। 3 पॉसिबल है, 3 कैन बी, बिकॉज 3 डिवाइड्स 24। ठीक है, 8 डिवाइड्स 24, तो जाहिर सी बात है 4 भी हमारे पास क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। 3 and 8 कैन बी द ऑर्डर। अब इसी बेसिस पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 38, देन which 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 of the following cannot be cannot be subgroup of G if their orders are their orders are their orders are first 3, second 8, 4, third 2, 4, none of the above। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पुट करना है। ओके, बट आपको एक और बात पता होनी चाहिए, दैट इनवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर मेरे पास जी का ऑर्डर n है एंड डी इज डिवाइडर ऑफ सम ग्रुप, जी इज डिवाइडर ऑफ n, लेकिन देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। मतलब कन्वर्स इसका हम कैसे बोल सकते हैं कि इफ जी, लेट जी बी एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, जी हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, एंड डी बी एनी डिवाइजर ऑफ ग्रुप, डी बी एनी डिवाइजर ऑफ n, then it is not necessary, it is not necessary to have subgroup of order n, subgroup of order डी। ठीक है, मतलब अगर डी कोई मेरे फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का डिवाइजर है, तो ये जरूरी नहीं कि डी ऑर्डर का सब ग्रुप उसके पास हो। लेकिन अगर सब ग्रुप का ऑर्डर डी है तो डी जरूर एन को डिवाइड करेगा। अगर डी एन को डिवाइड कर रहा तो जरूरी नहीं कि डी ऑर्डर का सब ग्रुप हो आपके पास, बट अगर सब ग्रुप का ऑर्डर डी है तो डी हमेशा एन को डिवाइड करेगा। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं, तो जैसे अगर आप लोगे ए फोर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 12 होता है, एंड 6 डिवाइड्स 12, but there is no subgroup of order 6, there is no subgroup of order 6 in A4।
A4 में 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये लैग्रेंजेस थ्योरम रहा। दैट लैग्रेंजेस थ्योरम को सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी। जाहिर सी बात है डिवीजन की बात हम फाइनाइट ग्रुप में ही करेंगे, इसलिए वहां फाइनाइट ग्रुप मेंशन होता। सो हम ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। डिवीजन की बात फाइनाइट ग्रुप में ही होती है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में पुट